नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी ऐतिहासिक सिनेमाई थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले अरब सागर के बीचों बीच एक बेहद भव्य नगरी हुआ करती थी। एक ऐसा शहर जो अपनी चमक और बेजोड़ इंजीनियरिंग के लिए मशहूर था, लेकिन फिर अचानक वो लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये द्वारका का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जहां विज्ञान, इतिहास और गहरी आस्था आपस में टकराते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को इन अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, पौराणिक उत्थान और पतन। दूसरा, गहराइयों में मिले पहले सुराग। तीसरा, खोए हुए शहर का नक्शा। चौथा, ग्रंथ बनाम कलाकृतियां। पांचवा, समुद्र स्तर का विज्ञान। और छठा, जीवित शाश्वत विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पौराणिक उत्थान और पतन। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा से आने के बाद एक बिल्कुल नई और सुरक्षित नगरी बसाई थी। यह शहर प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। समुद्र देव से जमीन लेकर भगवान विश्वकर्मा ने इस भव्य शहर को तैयार किया था। लेकिन जहां एक तरफ इस शहर का वैभव अपने चरम पर था, वहीं इसके विनाश के बीज भी बोए जा चुके थे। एक ऐसा श्राप जिसने इस शहर के पतन की नींव रखी। विनाशकारी महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे, तो उस असीम दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को एक भयंकर श्राप दिया। श्राप ये था कि जिस तरह उनके कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही एक दिन यदु वंश का भी अंत होगा। और ये सिर्फ एक श्राप नहीं था। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा दुखद सिलसिला शुरू हुआ जिसे रोक पाना नामुमकिन था। एक दूसरा श्राप तब सामने आया जब श्री कृष्ण के पुत्र साम ने महान ऋषियों के साथ एक मजाक किया। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो उनके विनाश का कारण बनेगा। डर के मारे उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में एक शिकारी ने उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से एक घातक तीर बनाया। वही तीर भूलवश श्री कृष्ण को लगा, जिसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। और फिर वो भव्य शहर आपसी कलह का शिकार होकर हमेशा के लिए समुद्र की तेज लहरों में समा गया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, गहराइयों में मिले पहले सुराग। सदियों तक इन कथाओं को सिर्फ मिथक या मनगढ़ंत कहानियां ही माना जाता रहा, लेकिन 1930 के दशक में चीजें बदलने लगीं जब पायलटों और मछुआरों को समुद्र के नीचे अजीब सी सीधी रेखाएं और विशाल ढांचे नजर आने लगे। इस पूरी खोज में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने इस अभियान की कमान संभाली। 1983 में उन्होंने एक बिल्कुल क्रांतिकारी नजरिया अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। उन्होंने इन ग्रंथों के भौगोलिक विवरणों को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल किया और समुद्र की गहराइयों में अपनी टीम के साथ उतरने का एक बेहद साहसिक फैसला लिया। और इस अभियान के जो नतीजे निकले ना, वो वाकई हैरान करने वाले थे। समुद्र के तल में 3 छेद वाले लंगर मिले जो उस जमाने के बेहद उन्नत समुद्री नेविगेशन का पक्का सबूत है। वहां 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें भी मिली। ये कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन बंदरगाह की बेजोड़ इंजीनियरिंग थी। और सबसे बड़ी बात, वहां जो कलाकृतियां, सील और बर्तन मिले, उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। ये समयकाल महाभारत के कालखंड से काफी हद तक मेल खाता है। यहां से हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, खोए हुए शहर की मैपिंग। डॉक्टर राव के इस शानदार शुरुआत के बाद 21वीं सदी में इस जांच को पूरी तरह से एक हाईटेक वैज्ञानिक स्तर पर ले जाया गया। 2001 से 2007 के बीच चले अभियानों में गोताखोरों के साथ साथ उन्नत सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल किया गया। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ये समुद्र के तल का कोई अंडर वाटर अल्ट्रासाउंड हो। जिस तरह मेडिकल अल्ट्रासाउंड शरीर के अंदर की सटीक तस्वीरें दिखाता है, वैसे ही इन ध्वनिक तरंगों ने समुद्र के नीचे दबे 4000 वर्ग मीटर के इलाके का एक डिजिटल नक्शा तैयार कर दिया। इसमें बड़े बड़े चूना पत्थर के ब्लॉक और एक बेहद सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था साफ साफ दिखाई दी। अब आते हैं चौथे भाग पर, ग्रंथ बनाम पुरातात्विक कलाकृतियां। अब जरा निष्पक्ष होकर इस बात की तुलना करते हैं कि प्राचीन के मनदंतियों की भव्यता और समुद्र के तल पर मिली असल सच्चाई में क्या अंतर है।
प्राचीन ग्रंथों में शहर का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन मिलता है, जैसे सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख महलों की बात। लेकिन जब हम समुद्र से निकली ठोस पुरातात्विक खोजों को देखते हैं तो हमें 560 मीटर लंबी चूना पत्थर की दीवारें, विशाल पत्थर के खंभे और टेराकोटा सील मिलते हैं। भले ही वो सोने के महल ना हो, लेकिन ये असल साक्ष्य साबित करते हैं कि वहां एक ऐतिहासिक रूप से यथार्थवादी और बेहद उन्नत नागरिक इंजीनियरिंग मौजूद थी। ये महज कल्पना नहीं थी। लेकिन इन सभी शानदार खोजों के बीच एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर इतनी उन्नत और अच्छी तरह से बसी हुई सभ्यता को किस चीज ने डुबो दिया? अगर हम मान लें कि यह सिर्फ एक पौराणिक श्राप नहीं था, तो वो कौन सी वैज्ञानिक या भूगर्भीय वजह थी जिसने इतने विशाल शहर को समुद्र की गहराइयों में खींच लिया? और यहीं से हमारा 5वां भाग शुरू होता है, समुद्र स्तर का विज्ञान। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें भूगर्भ विज्ञान का सहारा लेना होगा। 25 मीटर, जी हां, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। लंबे वैज्ञानिक अध्ययनों से ये सामने आया है कि आज से 9000 साल पहले वैश्विक स्तर पर समुद्र का जल स्तर आज के मुकाबले लगभग 25 मीटर नीचे था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां आज अथाह समुद्र दिखाई देता है, वहां कभी इंसानों के रहने लायक सूखी जमीन हुआ करती थी। डेटा साफ दिखाता है कि 9000 साल पहले के स्तर की तुलना में लगभग 5000 साल पहले समुद्र के जल स्तर में अचानक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। दुनिया भर के भूगर्भीय आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं कि उस दौर में भारी समुद्री हलचल या भयंकर सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समयकाल बिल्कुल उसी समय के साथ सटीक बैठता है जब माना जाता है कि श्री कृष्ण की द्वारका का पतन हुआ था। यानी विज्ञान भी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय कोई बहुत बड़ी विनाशकारी पर्यावरणीय घटना घटी थी। अब चलते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, एक जीवित शाश्वत विरासत। ये कहानी महज एक डूबे हुए शहर के खंडहरों की नहीं है। ये एक ऐसा आख्यान है जो आज भी भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को गहराई से जोड़ता है। वर्ष 2024 की वो ऐतिहासिक घटना तो याद ही होगी जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस साइट पर एक स्कूबा डाइव किया था। समुद्र की गहराइयों में जाकर उन प्राचीन अवशेषों के बीच मोर पंख अर्पित करना एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि द्वारका केवल एक पुरातात्विक साइट नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों के लिए एक पवित्र और जीवित तीर्थ स्थल है। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक समुद्री संरक्षण का एक अद्भुत संगम है। तो अगर इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत होती है 5000 ईसा पूर्व के पौराणिक युग और शहर के डूबने से। फिर आता है 1983, जब डॉक्टर एस.आर. राव ने इसके पहले ठोस साक्ष्य खोजे। उसके बाद 2000 के दशक में उन्नत सोनार मैपिंग का दौर आया, जिसने शहर का नक्शा दुनिया के सामने रखा। और अंत में 2024 की वो मॉडर्न हेरिटेज डाइव। ये एक ऐसा शानदार सफर है जो मिथकों से शुरू होकर आधुनिक विज्ञान और गहरी आस्था तक पहुंचता है। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या समुद्र की गहराइयों में दबे इन खंडहरों में अभी भी ऐसे राज छिपे हैं जो प्रारंभिक मानव सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल कर रख सकते हैं? इस पूरी चर्चा ने यह साबित कर दिया है कि आस्था और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। वे अक्सर एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते होते हैं। इतिहास की लहरें शांत जरूर दिखती हैं, लेकिन वे हमेशा कुछ नया बताने के लिए लौटती हैं।